बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनर्जी सेक्टर। आज हम एनर्जी सेक्टर की जो मेन कंपनीज़ हैं, ये आपके सामने कंपनीज़ आ रही हैं। हबको, पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, पीएसओ एंड मारी। एनर्जी सेक्टर हमारे स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द मेन सेक्टर में से है और कंपनीज़ भी आप देख सकते हैं सारी अच्छी हैवी वेट कंपनीज़ हैं जिनके इवन स्टॉक के अंदर KSE 100 इंडेक्स की जो वेटेज है इसके अंदर काफ़ी अच्छा वेट है और इन शेयर्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉक मार्केट के ओवरऑल इंडेक्स को की मूवमेंट को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है, उसके साथ को रिलेट करती है। ये सब ने मैंने कुछ डेटा उठाया है, उसको कुछ एक अपने एंगल से एनालिसिस करने की कोशिश की है। मैं वन बाय वन कॉलम्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये डेटा क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे वी हैव द सीरियल नंबर ऑफ, चूँकि 6 कंपनी हमने इसमें उठाई है तो 1 2 3 4 5 6 इज द सीरियल। देन वी हैव द कंपनी हबको, पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, पीएसओ एंड मारी। Then we have 52WH. 52WH stands for 52 weeks high. 52 वीक्स हाई का मतलब है कि लास्ट 52 वीक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम होता है। इसमें इन कंपनीज ने जितना हाई बनाया वो, और ये डेटा स्टॉक मार्केट की साइट के ऊपर अवेलेबल है इनके रेलेवेंट पेजेस के ऊपर। तो हबको ने 169 का हाई बनाया, पीपीएल 216 का, ओजीडीसी ने 255, पीओएल ने 699, पीएसओ 465 एंड मारी 900। मारी का ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में चूँकि बोनस शेयर के बाद और पहले में डिफरेंस है, तो हमने बोनस शेयर के बाद जो हाई बना था वो हाई उठाया। चूँकि बोनस शेयर के बाद कंपनी की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई और अब वो 3700 वाली हाई की बजाय अब हम 900 को एज्यूम करेंगे कि ये हमारा ऑल टाइम हाई है। उसके बाद नेक्स्ट, और ये जो डेटा है प्राइस क्लोजिंग है जो कल 15 अप्रैल की जो स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग थी वो प्राइसेस के अंदर इंक्लूड हैं। देन वी हैव YTD परसेंटेज। YTD परसेंटेज ईयर टू डेट परसेंटेज के इस साल में 1 जनवरी से लेकर अभी तक इनकी कितने परसेंट अपसाइड आई है या उससे कितना परसेंटेज नीचे हैं। यानी अगर एक शेयर जिसने आपको 8.85% का मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को 100 रुपये प्राइस थी तो अब ये 108 रुपये इसकी प्राइस है अकॉर्डिंगली परसेंटेज में। और PPL -15% का मतलब है कि अगर ये 1 जनवरी 2025 को 100 का था तो अब ये इस टाइम करंटली 85 पे है। तो इनकी करंट फर्स्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है और हम ये एज वी नो कि फर्स्ट क्वार्टर जो ये अभी लास्ट गुजरा है काफ़ी वोलेटाइल गुजरा। मार्केट साइडवेज थी, मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी, करेक्शन में थी। तो उस एंगल से भी परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि कितनी परसेंट शेयर्स हैं, कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने आप को दोबारा अपने 1 जनवरी वाली प्राइस के ऊपर लेके आ गए हैं या उससे भी ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही हैं। देन वी हैव द प्राइस में हबको 142 पे, पीपीएल 172, ओजीडीसी 214, पीओएल 529, पीएसओ 394 एंड मारी 673। अर्निंग्स पर शेयर बेस्ड ऑन लास्ट क्वार्टर की जो पब्लिश इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली जो जितने रिसर्च हाउसेस के, अच्छा EPS थोड़ी सी डिफर कर रही है अगर आप डिफरेंट जगहों से अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक एनुअलाइज्ड EPS होती है और जो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है कि आप लास्ट क्वार्टर की EPS को लेके तो उसको एज्यूम करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी फ्रैक्शनली चेंज हो सकती है जो डिफरेंट वेबसाइट से अगर आप या डिफरेंट सोर्सेज से आप डाटा उठा रहे हो तो नहीं। और ये EPS सबके सामने है और इस EPS और इस प्राइस के अगेंस्ट जो PE रेशियो बनती है, PE रेशियो का फॉर्मूला दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि प्राइस को अर्निंग पर शेयर के साथ जब डिवाइड करते हैं तो वी गेट PE रेशियो। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ द ऑल रेशियोज, क्योंकि ये दो चीज़ों का आपस में एक कंपैरिजन है कि प्राइस कितनी है और अकॉर्डिंगली अर्निंग्स पर शेयर बेस्ड ऑन लास्ट क्वार्टर कितनी है। PE रेशियो में बताती है कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने अरसे में ये स्टॉक एज पर करंट अवेलेबल अर्निंग्स पर शेयर हमें कितने सालों में हमारी अर्निंग के अकॉर्डिंग हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, डिविडेंड्स और बोनसेस एंड अदर पे आउट्स उसके अलावा। लाइक ये PE रेशियो ये बता रही है कि आज की प्राइस में अगर आप हब को ख़रीदें तो जो इस टाइम हमारे पास लास्ट क्वार्टर बेस्ड
अर्निंग्स पर शेयर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम हबको में इन्वेस्टमेंट करें तो ऑलमोस्ट 4 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। पीपीएल में करें तो 4.6 रहेंगे, 4.5 साल से ऊपर थोड़ा सा। ओजीडीसी में करेंगे तो 5.5 साल में। पीओएल में करेंगे तो 7.5 साल में। पीएसओ में करेंगे तो 10 साल में। और बारी के अंदर करेंगे तो 13.5 साल में। तो पी रेशियो की इंटरप्रिटेशन इस तरह होती है कि जितनी पी रेशियो कम होगी उतना वो शेयर अंडर वैल्यूड है, और जितनी इसकी पी रेशियो ज़्यादा होगी उतना वो शेयर ओवर प्राइस है। जिस तरह हम यहाँ पे इस डेटा के मुताबिक देख सकते हैं कि हब को हमें सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है और मारी जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा नज़र आ रहा है। और मारी की वजह भी यही है ऊपर जाने की। जो आइडियल मेरी जो रेंज है वो 5 से लेकर 9 तक होनी चाहिए। 5 से नीचे भी अगर शेयर अवेलेबल है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लेवल होता है, लेकिन माइट भी उसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है या लास्ट क्वार्टर के बाद इनसाइड इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी है कि उनकी अर्निंग्स डिक्रीज़ कर रही हैं तो लोग उसके ऊपर हाथ नहीं रख रहे। अदरवाइज़ 5 से नीचे का मल्टीपल जो है वो उसका नहीं है। अब मारी का 13 यानी कि 13.5 साल में इन्वेस्टमेंट का कोई पे बैक पीरियड सेंसेबल नहीं बनता और इतनी ऊपर प्राइस जाती नहीं है। मारी के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट के बाद। जब बोनस शेयर अनाउंस हुआ तो उसके बाद फिर प्राइस का मैकेनिज्म चेंज हुआ, शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई। तो 52 वीक्स हाई जो उसने 900 बना दिया, वो कन्फ्यूजन की वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डिसीव हो गए, उसको रीड नहीं कर सके। अदरवाइज इसकी जो फेयर वैल्यू है, और अच्छा इस बोनस शेयर से पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है मारी के ऊपर। मारी की जो एक स्टैंडर्ड पर प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन 6 से लेकर 7 तक एनुअली चल रही है ऑन एवरेज, और यही इस सेक्टर की एवरेज भी है। ओजीडीसी देख लें, पीओएल देख लें, पीएसओ भी अभी रिसेंटली अच्छा पीएसओ के बाद दोबारा बात करें, पहले मारी पे कंप्लीट कर ले। तो मारी की जो एक एवरेज हिस्टोरिकल पीई रेशियो है वो 6 से 7 के दरमियान है। ये बोनस शेयर के इशू की वजह से ये ऊपर चली गई। अब ये नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो फिर और इसी वजह से ये 900 पे स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी टाइम से। जो ये प्राइस है ग़ालिबन नवंबर में दिसंबर में टच की थी, अभी तक दोबारा उस तरफ नहीं जा सका और मार्केट सारी अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर टच कर चुकी है। 1,20,000 का इंडेक्स टच किया, लेकिन फिर भी मारी 700 को मैक्सिमम टच कर सका। अभी भी 675 के अराउंड है और काफ़ी टाइम मारी पिछले महीने में 550 के ऊपर भी रुका रहा। और जो मेरी एजम्पशन के मुताबिक इसकी फेयर वैल्यू है और अभी ये स्विंग ट्रेड के लिए ठीक रहेगा। मैक्सिमम ये 650 टू 700 के अंदर ही ट्रेड करेगा। फेयर वैल्यू तो 550 है, तो फिर 650 टू 700 क्यों ट्रेड करेगा? उसके कि मार्केट का फेवरेट स्टॉक है और लोगों ने इसको ऊपर काफ़ी बाय किया हुआ है, तो फिर उसमें डेफिनेटली सपोर्ट उसमें आ जाती है। और लोगों ने इसको 3500 रुपये के ऊपर देखा हुआ है, तो लोगों को ज़रा एज्यूम करना मुश्किल है कि ये, और लोग एज्यूम करते हैं कि ये अभी भी शेयर सस्ता है, ना कि शेयर अब बहुत महंगा हो चुका हुआ है। यानी हमारी अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, मार्केट का फेवरेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो चुकी है इन्वेस्टर से, तो नाउ दे हैव टू वेट। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा वॉल्यूम्स का। ये 15 अप्रैल का जो हमारा कल का डे था उसका वॉल्यूम है। उसके एंगल से भी आप देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितना बड़ा वॉल्यूम है इट मीन्स कि उतना ज़्यादा मार्केट उसमें। तो मार्केट लीडर के वाले से पीपीएल कल का मार्केट लीडर था, 6.8 बिलियन शेयर का कारोबार हुआ और उसमें पीई रेशियो भी 4.62। पहले मैं इंडिविजुअल कॉलम्स को एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम एक ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन लेवल्स के मुताबिक, इन वॉल्यूम्स और इन प्राइसेस के मुताबिक कौन सा स्टॉक इस टाइम उसकी क्या पोजीशन है। देन वी हैव अनदर कॉलम परसेंटेज DF 52WH। ये एब्रीवेशन है कि कोई भी शेयर जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। इट्स परसेंटेज डाउन फ्रॉम 52 वीक्स हाई के 52 वीक्स की जो हाई प्राइस थी ऑल टाइम, उससे ये शेयर अभी कितना परसेंट नीचे है। तो हब को अभी इस टाइम ऑल टाइम हाई 16% नीचे है, PPL 20% नीचे है, OGDC 16% नीचे है, POL 24% नीचे है, PSO 15% नीचे है और मारी 25% नीचे है। तो ये भी हमें एक इंडिकेशन इस लिहाज से दे सकता है कि ये इसमें इतना अपसाइड पोटेंशियल कि अगर हम ये एज्यूम करें कि एटलीस्ट इसने जो लास्ट अपसाइड बनाया था लास्ट टाइम का हाई, उसको अगर दोबारा टच करे तो भी अभी ये शेयर कितना और ऊपर जा सकता है।
तो 16%, 20% सारा ऑन एवरेज 18%, 20% की हमें इसके अंदर मार्जिन नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव सबका डेटा हमारे सामने है। अब हम यहाँ पे इनकी कंपैरिजन भी चेक कर सकते हैं। सपोज एक क्राइटेरिया ये बताता है कि अगर हम पी रेशियो के एंगल से देखें तो हब को PPL OGDC इस एंगल से ये कंपनीज बेहतर लग रही हैं, और अगर पी रेशियो को और वॉल्यूम के साथ देखें तो मार्केट का इंटरेस्ट 6.856 यानी 6.8 मिलियन 68 लाख शेयर का कल कारोबार हुआ। तो मार्केट इस शेयर जिसमें इंटरेस्ट ले रही है वो PPL है, जिसकी PE रेशियो अभी भी अच्छी रेंज में है, 4.62 बहुत अच्छी रेंज है PE रेशियो की। वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ और 20% अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी ये नीचे है, और माइट भी कि उससे भी ऊपर चला जाए। तो PPL इस चार्ट के मुताबिक हमें इस टाइम सबसे फेवरेट नज़र आ रहा है। देन वी हैव हबको एज वेल, उसका उससे भी नीचे है, लेकिन उस एंगल से देखें तो हबको की इतनी कम पी रेशियो होने को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उसमें कोई डिक्लाइन तो नहीं आ रहा अर्निंग्स में, जिसकी वजह से लोग इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसके अंदर। और लेकिन फिर भी ये है कि हबको ने ईयर टू डेट में परसेंटेज में अगर हम देखें तो इस साल की अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है कि 8% जनवरी के बाद से अभी तक ये अपसाइड दिखा चुका है। तो अच्छी स्ट्रेंथ वाली कंपनी सारी अच्छी हैं, सारी की अच्छी स्ट्रेंथ है, और इसमें किसी के अंदर भी अब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं है। अगेन PPL के अंदर एक और चीज़, PPL ने अपना 15% का माइनस दिखाया 1 जनवरी से, तो इट मीन्स कि अभी ये अच्छे अट्रैक्टिव जोन में एंटर हो चुका हुआ है, और इसीलिए इसके अंदर वॉल्यूम्स बन रहे हैं कि लोग अब इसमें एंटर हो रहे हैं कि अभी ये अच्छी बाइंग जोन के अंदर मौजूद है, और 20% का इसमें अपसाइड मौजूद है। देन वी हैव OGDC भी डेफिनेटली कुछ रिकवरीज की ये अनाउंसमेंट है जिनकी बेस को रिकवरी के वाला का मामला और सर्कुलर डेट, तो ये कंपनी की बेनिफिशरीज हैं। तो इसके अंदर भी अभी प्राइस 5.59 अच्छी PE रेशियो है, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं 5.78 में 57 लाख शेयर का कल कारोबार हुआ। अपसाइड ऑल टाइम हाई से 16%, वो बहुत अट्रैक्टिव है, अभी 16% एटलीस्ट ऊपर जा सकता है। और 1 जनवरी के बाद अभी भी ये माइनस साइन में है, तो ये शो कर रहा है, इसको यूँ में इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि कंपनी की प्राइस इस टाइम अच्छे लेवल पे है, करेक्शन लेने के बाद अब भी मार्केट नीचे आई हुई है। तो इस गुड बाइंग टाइम के यहाँ से हम इसको ऊपर उठा यानी 5% ऊपर जाएगा तो ये अपने 1 जनवरी के लेवल को टच करेगा, और ऑल टाइम हाई जो इसने माइट भी नवंबर दिसंबर में बनाया होगा जब मार्केट बूम पे थी, तो उस से अभी 16% नीचे है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में 16% का अपसाइड मौजूद है, और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली सारे के सारे शेयर अच्छे हैं। एक और जो अगला शेयर है POL, इसके अंदर वॉल्यूम इंतहाई ज़्यादा कम है, और 24% का अपसाइड होने के बावजूद इसमें 1 जनवरी के बाद से ये 16% माइनस है। तो इसके बारे में रिजर्वेशन है, कितना कम वॉल्यूम क्यों है, ये मीन्स कि ना लोग इसको बाय कर रहे हैं ना लोग सेल कर रहे हैं। इतने कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो बायर है वो समझ रहा है कि अभी और नीचे जाएगा, और सेलर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव कर रहा है, उसको वो बेच नहीं रहा। देन वी हैव PSO अपने ऑल टाइम हाई से भी इसमें 15% का अपसाइड मौजूद है, और 1 जनवरी से 10% अभी तक ये नीचे है, तो इसमें भी अच्छी अपसाइड मौजूद है। और PE रेशियो देखें थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है 10। अब इसमें उस तरह से देखें PE रेशियो के अकॉर्डिंगली तो अभी इसमें बाइंग टाइम नहीं है। लेकिन एक PE रेशियो की एक और इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जो लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स है उसके ऊपर डेफिनेट बेस कर होता है। तो करंट क्वार्टर में या रिसेंट को न्यूज़ ऐसी आ रही होती हैं जो इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना रही होती हैं, और जो हमें पता है कि इसमें एक तो सर्कुलर डेट के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स आ रही है कि उन्होंने सर्कुलर डेट के हवाले से प्लान कर लिया है, और IMF से भी उसका कंसर्ट ले लिया है। तो आने वाले टाइम में जब सर्कुलर डेट और जून ख़त्म होता नजर आ, तो PSO डेफिनेटली ये 400 के अराउंड जो ट्रेड कर रहा है, अगर जो ही एग्जैक्ट कंफर्म हो जाए कि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो गया है तो ये 600 का शेयर है, ये आराम से उस पर चला जाएगा। तो उस एंगल से फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक व्यू की वजह से इसकी PE रेशियो ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से PSO भी इज़ अ वेरी गुड रेंजन भी है। मारी पेट्रोलियम, ये इसका नाम मारी एनर्जीज है, वो अपने 1 ईयर 1 जनवरी के डाटा से 6% नीचे है, और ओवरऑल जो 52 वीक्स हाई जो हमारा 900 है उससे अभी ये 25% नीचे है।
तो दिस और मारी के ऊपर मैंने पहले थोड़ी सी तफसील से बात कर ली। तो दिस वाज आल एनर्जी सेक्टर। ये सारा सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा ओवर प्राइस्ड भी है, लेकिन वॉल्यूम्स देख लें, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और एनर्जी सेक्टर लॉन्ग टर्म के हवाले से और सारी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, पैनिक सेलिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। और जहाँ पे अगर स्विंग ट्रेड का मौका मिले तो स्विंग ट्रेड ज़रूर करें, लेकिन कोई भी न्यूज़ आए, जिस तरह अभी ये ट्रंप टैरिफ का इशू था, न्यूज़ आई, सार मार्केट धड़म से गिर गई और गिरती चली गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मार्केट चाहे 30% ओवरऑल गिर जाए, दो के इस टैरिफ के चक्कर में शायद 10 से 15% ही मार्केट गिरी होगी मैक्सिमम किसी एक शेयर की, तो लेकिन साथ ही उसने बाउंस बैक भी किया। तो मेरे ओपिनियन में इट वाज अ डेलिब्रेट प्लान्ड एक्टिविटी, जिससे स्टॉक मार्केट से लोगों से माल पहले फेंकवाना था। यानी इसके 3 स्टेप में काम हुआ कि पहले लोगों ने मार्केट को ऊपर पहुंचा के अपना स्टॉक माल बेच दिया, माल बेच के लिक्विडिटी अपने पास अरबों रुपए की, बल्कि अरबों डॉलर की बात हम कर सकते हैं पूरी दुनिया की, क्यों पूरी दुनिया का स्कैम था। तो वो पैसे उन्होंने साइड लाइन पे अपने पास लिक्विडिटी में इकट्ठे कर लिए। फिर ऐसी एक न्यूज़ दी जिससे मार्केट जो है वो बिल्कुल ही वो ज़मीन बोझ जिसे कहते हैं हो गई, ऊपर से नीचे आके गिर गई सारी दुनिया के मार्केट्स। और जिनको पता था, जिन्होंने लिक्विडिटी इंटैक्ट की हुई थी, वहाँ पे उन्होंने अगले दिन उसकी बाइंग कर ली और अच्छा अपने पास एक्यूमुलेशन कर ली, और उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा फिर न्यूज़ चला दी कि नहीं ऐसा नहीं, ये चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, और दोबारा मार्केट रिवर्स हो गई। और इस सारी रिवर्सल में 2 दिनों के अंदर जिन्होंने इनसाइड न्यूज़ रखते थे और लिक्विडिटी पास थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और जो पैनिक सेलिंग वाले थे, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग थे, जो न्यूज़ बेस्ड अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उन्होंने डेफिनेट माल बेचा। और अब ज़रूरी नहीं है कि उनको दोबारा माल ख़रीदने का मौका मिला होगा, मार्केट ने समझने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया। तो मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जनरली ये नहीं कि हमें कोई गैब का इल्म है या कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब आप अच्छा स्टॉक पिक करें, पहला फॉर्मूला है कि अच्छा स्टॉक पिक करना है, ब्लू चिप स्टॉक में रहना है। दूसरी बात, न्यूज़ बेस्ड किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना, आपने फंडामेंटल्स को देखना है और अपनी पी रेशियो को देखना है, अर्निंग्स को देखना है, कंपनी की जो फंडामेंटली जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, जो पब्लिश इंफॉर्मेशन और ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, उनको देख के आपने ओपिनियन डेवलप करना है। तो और किसी भी एक न्यूज़ की वजह से उस कंपनी की प्रोडक्ट्स या उस कंपनी की सेल्स में कोई ओवर टाइम चेंज नहीं आती। इतने बड़े जॉइंट्स होते हैं कि उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट आते आते भी टाइम लगेगा। तो अगर आपने कोई न्यूज़ बेस्ड कोई डिसीजन करना पे, तो उसको भी इमीडिएटली करने की बजाय एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दें और देखें कि क्या वो न्यूज़ कोई इसी तरह ट्रम्प टैरिफ की तरह का कोई सडन सिर्फ वो चीज़ इम्पैक्ट तो नहीं था। तो अगर 1 वीक के बाद भी वो न्यूज़ कंफर्म हो जाती है, तो फिर माइट भी अगर आप उसमें स्विच करने का प्लान करते हैं, तो भी आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर से एग्जिट लें और फिर किसी और कंपनी को देख लें। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस बेहतर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो डेफिनेटली उसमें आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मेंशन होता है। सजेशन और इम्प्रूवमेंट आर ऑलवेज वेलकम। और चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।